हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में जो है एमपीजीके के जो यूनिट 4 है, मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसके बारे में देखा था और हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस दिशा में। जैसे कि हमने आखिर जो केंद्रीय बिंदु है उसके बारे में देखा था पिछले वीडियो में कि जो अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है वो बरसाली बैतूल में है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहाँ है तो मनोहर ग्राम करौंदी कटनी में है। और पृथ्वी का कहाँ है, मंगलनाथ में है। ठीक है, इनके क्या मतलब है। देखिए, हमारा अखंड भारत मतलब हमारा मानना था कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो भी भारत का हिस्सा थे पहले, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्हें हम हमारा ही जो है हिस्सा मानते थे। तो उसका अगर केंद्र बिंदु माने तो बरसाली बैतूल है। लेकिन भारत का केंद्र बिंदु माने, भौगोलिक मध्य बिंदु, तो मनोहर ग्राम करौंदी कटनी में है। लेकिन पूरी पृथ्वी का अगर माने कि पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है तो मंगलनाथ मंदिर है जो कि उज्जैन में स्थित है। प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो हमारे संभाग कितने मध्य प्रदेश में, तो 10 संभाग हैं। संभाग यानी कि जिलों का समूह, जिले मिलके संभाग बनाते हैं। और जिला कितना है हमारे यहाँ, 55 है, मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। और जिला क्या होता है तो विकास खंडों का समूह होता है। और विकास खंड क्या होता है, तहसीलों का समूह होता है। और विकास खंड कितने हमारे यहाँ, 313 हैं। तहसील की बात करें तो ग्राम पंचायतों का समूह तहसील होता है। हमारे यहाँ 436 तहसील है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 23,922 ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ। नगर निगम 17 है, नगर पालिकाएँ 99 है। और कुल ग्राम कितने हैं तो 54,903 ग्राम हमारे यहाँ है। ठीक है। न्यायिक स्थिति के बारे में बात करें, वैसे तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक देख लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बैठ जाए। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी तो वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके पहले जो हाई कोर्ट था वो हमारा नागपुर में था। और आपको पता ही होगा कि मध्य भारत की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। उस समय पर नागपुर में हेडक्वार्टर था, ये हाई कोर्ट था। और वहाँ पे जो हाई कोर्ट था नागपुर में उसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा हाई कोर्ट का भवन है इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार यानी जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया नहीं डिज़ाइन किया, यानी आर्किटेक्ट, तो वो कौन है तो वो हेनरी इरविन है। और इसको बनवाया किसने, देखिए राजा गोकुलदास ने नहीं बनाया, इसने इन्होंने बनवाया है। ठीक है, तो हाईकोर्ट भवन का निर्माण किन्होंने करवाया तो राजा गोकुलदास के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। मुख्य पीठ कहाँ है तो जबलपुर में है। और 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में। ये जो खंडपीठ है इनकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो ये स्टार मार्क कर लेना। ठीक है। तीसरी खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भोपाल में प्रस्तावित है। 17वां प्रवासी सम्मेलन, प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है यानी भारत के जो लोग बाहर रहते हैं उनको बुलाया जाता है। और ये क्यों बुलाते हैं, मतलब किस उपलक्ष्य में बुलाते हैं, तो जो महात्मा गांधी है वो 9-10 जनवरी को भारत में आए थे। बाहर चले गए थे वो शुरू में ही, उसके बाद वो जब भारत में आए थे तो उस उनके सम्मान में जो है, उनकी याद में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन हम मनाते हैं। और इसमें हम विदेशी जो है उनको बुलाते हैं, जो भारत के हैं, मूल उनका भारत में है, उनको बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इससे भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आगे बढ़ती है। और साथ में ही जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनको भी भारत में आके और सीखने को और अपने कल्चरल जो एस्पेक्ट है उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। तो 17वां प्रवासी सम्मेलन, भारतीय सम्मेलन जो है इंदौर में आयोजित किया गया। ये नंबर भी याद रखना है कि 17वें नंबर का है। मुख्य अतिथि कौन थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि हमारे मोहम्मद इरफान अली थे जो कि गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना एक दक्षिण अमेरिका में देश है, याद रखना इतना। विशेष अतिथि कौन थे, चंदिका प्रसाद संतोखी जी विशेष अतिथि थे। और ये भी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। जो हमारी विधानसभा है, ये इतना तो पता ही होगा आपको कि राजनीतिक स्थिति में विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल, इनकी बात की जाती है राज्य स्तर पे। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और जो भी मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति, इनकी बात करती की जाती है केंद्रीय स्तर पे। तो जो विधानसभा है अविभाजित, मतलब जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब की बात है। तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश से उसमें 320 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 230 सीटें हैं। पहले 231 हुआ करती थी, लेकिन चूंकि एक सीट एंग्लो इंडियन की थी तो उसको हटा दिया गया। इसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए
ये 230 सीटों में 35 सीटें और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। यानी कुल मिला के 82 सीटें 230 में से आरक्षित है एससी और एसटी के लिए। इतना पता होना चाहिए और इसका परसेंट भी निकालना आप। 230 में से 80 जो 2 है वो कितने परसेंट है, और उतनी परसेंट सीटें जो है एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है विधानसभा में। लोकसभा की बात हम करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश से 40 सीटें थी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 29 सीट्स हो चुकी है। एसटी के लिए 6 और एससी हेतु 4 सीटें आरक्षित यहाँ पर रखी गई, यानी 29 में से 10 सीटें आरक्षित रखी गई। राज्यसभा की बात अगर करें हम तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थी, जो कि वर्तमान में 11 हो चुकी है। इतना आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है, हमेशा प्रति 2 वर्ष में इसके 1/6 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो भंग हो सकती है लोकसभा, तो लोकसभा स्थायी जो है सदन नहीं है। संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को शामिल किया जाता है। इतनी बात हमको जानकारी में होनी चाहिए। अन्य जानकारी की बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30/82 वर्ग किलोमीटर है, और कहीं कहीं जो है 30/82 वर्ग किलोमीटर भी लिखा आता है, क्योंकि 7 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो विवादित है। हम उसे हमारा मानते हैं, छत्तीसगढ़ उसे अपना मानता है, और वो किरार घाटी है ना, किरार घाटी है वो। किरार घाटी विवाद के कारण क्षेत्रफल कहीं कहीं जगह हमें 30/82 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा शिवपुरी है, वर्तमान में शिवपुरी है, परंतु पांडुरना के अलग होने से पहले छिंदवाड़ा था, ये याद होना चाहिए आपको। देखिए शिवपुरी नहीं आएगा एग्ज़ाम में, मेरा ऐसा मानना है कि, और मैं काफ़ी लंबे समय से इसको देख रहा हूँ प्रीलिम्स को, ये क्या करते हैं, ये रिस्क नहीं लेते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेंगे, और उस समय तो पांडुरना अलग नहीं हुआ था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा ही था। तो अभी आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो छिंदवाड़ा ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, निवाड़ी है। लेकिन आपको याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो कौन सा है, तो वो दतिया है। ठीक है, दतिया और हरदा में कन्फ्यूज नहीं होना है। हरदा में सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल दतिया का है ना, इतना याद आपको होना चाहिए। हमारी जनसंख्या मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़ है। भारत की जो जनसंख्या आपको पता ही 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7/26/26/809 है, यानी 7.26 करोड़। अधिकतम जनसंख्या इंदौर की है, न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी की है, लेकिन निवाड़ी 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा है। इतना आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 931 है। अधिकतम लिंगानुपात बालाघाट का है 1021, और न्यूनतम लिंगानुपात भिंड का है 837। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता की दर है 69.35% है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो जबलपुर की 81%, और न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर की 36%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, यानी हर 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो 100 लोगों पे 20 लोग बढ़ जाते हैं, यानी 20.3% हमारी जनगणना जो है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या वृद्धि रही है। यानी पिछले 10 साल में 20.3% की वृद्धि जनसंख्या में देखी गई। 10 साल की जनगणना में प्रति 100 पर कितने लोगों की वृद्धि हुई है, ये हमारी जनसंख्या वृद्धि होती है। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि इंदौर की है जो कि 32.9% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर की है जो कि 12.3% है। ये क्वेश्चन आ सकता है। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो 236 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, ये अभी आया था लेटेस्ट में सबसे, और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो डिंडोरी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। दलहन उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में हमारा द्वितीय स्थान है, और कुल तिलहन उत्पादन में हमारा द्वितीय स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का खनिज की अगर बात करें तो हीरा, तांबा और मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान है। करंट अफेयर से कुछ बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी हुई है कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश ने पहली बार किसी भी राज्य ने आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी किया था।
यानी हम आत्मनिर्भर बनने के लिए किस दिशा में कितना प्रयास करेंगे, ये इसका मतलब है आत्मनिर्भरता का रोड मैप। रोड मैप मतलब हमारा पूरा प्लान कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। तो ये किसने घोषित किया सबसे पहले, तो मध्य प्रदेश है। जैसा कि आपको सबको ही पता होगा कि इंदौर लगभग 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है ना। इंदौर एक वाटर प्लस सिटी भी है, इतना भी आपको पता ही होगा। पड़ोसी राज्य की बात हम करें गुजरात की, तो गुजरात का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था और राजधानी इसकी गांधीनगर है। जब फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, और 1956 में इसी की रिकमेंडेशन पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन जब ये गठन हो चुका था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के बाद में सबसे पहले गठन होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो गुजरात था। एक बॉम्बे राज्य था पहले, जिसको अलग करके 2 हिस्सों में तोड़ के गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। तो गठन गुजरात का 1 मई 1960 को हुआ था और राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ की सीमा गुजरात के दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों से लगती है। छोटा उदयपुर आप ये मत जान लेना छत्तीसगढ़ का है ना, ये गुजरात का ही, ये इसका राजस्थान का है, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में, लेकिन नहीं, ये छोटा उदयपुर जो है ये गुजरात में। मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम सीमा लगती है वो सभी 5 राज्यों में इसी से लगती है, ठीक है, गुजरात से। नमक उत्पादन में, कपास उत्पादन में और मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, इतना आपको पता होना चाहिए। हमारे सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ है और 14 जिलों की सीमा इससे लगती है। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, जिले ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इनसे हमारे 14 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से ही लगती है। यदि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान लगाना है ना, इतना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बात हम आगे करें तो दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा इससे लगती है। राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बांदा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। संगमरमर में, चांदी के उत्पादन में, सीसा, टंगस्टन उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का। टंगस्टन आपको पता है इसका यस्क वुल्फ्रोम है, और टंगस्टन जो मध्य प्रदेश है उसमें होशंगाबाद में ज़्यादा उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, झाबुआ और रतलाम, इनकी सीमा राजस्थान से लगती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1 मई 1960 को मैंने बताया, गुजरात और महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को गठन हुआ। राजधानी बम्बई है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले लगते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार की सीमा मध्य प्रदेश के जिलों से लगती है। वस्त्र उत्पादन और शक्कर के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। हालांकि शक्कर के उत्पादन में अग्रणी स्थान है, लेकिन गन्ने का जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। टीन और लोहा उत्पादन में अग्रणी कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, इतना आपको पता होना चाहिए। लोहा और टीन उत्पादन में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से ये ज़िले लगते हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव और एमसीबी यानी महेंद्रगिरी, चिरमिरी और भरतपुर। जीपीएम मतलब गोरला, पेंडा और मारवाही, और केसीजी मतलब खेरागढ़, छुई खदान और गदई। इनको आप डिटेल से याद करते मत बैठ जाना, है ना, तो ये कभी याद नहीं होंगे ज़िंदगी में। देख लेना बस, इस मैंने लिख दिया है क्योंकि आप देखते रहोगे तो याद होता रहेगा, ठीक है। बाकी इसको रटते मत बैठ जाना, नहीं तो हो गया काम। 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला, इनके आने की संभावना भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, तो 8 जिले हैं, जिनमें 8 जिले क्यों हैं, 6 जिले हैं, ठीक, 6 जिले हैं, इसको 6 करो। मुरैना की बात करें तो मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है। शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगता है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से। और झाबुआ गुजरात व राजस्थान से लगते हैं। अंतर्वर्ती जिले किन्हें कहते हैं, अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है कि जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लग रही है। तो ऐसे कितने जिले हैं, तो 18 जिले ऐसे हैं। इनको हम लैंडलॉक्ड बोलते हैं।
लैंडलॉक्ड का मतलब ये होता है कि इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही किसी राज्य से लगती है। ठीक है, ये अंदरूनी झीलें हैं, यानी इनकी सीमा केवल निकटवर्ती जिलों से लगती है जो कि मध्य प्रदेश में ही है, दूसरे राज्य के नहीं है, और ना ही इसकी समुद्री सीमा लगती है। यहाँ पर हमारा सामान्य परिचय समाप्त होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और संभाग, है ना। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा डिटेल में इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।